देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? सस्पेंस के बादल अब छंटने लगे हैं। महायुति में सीएम पद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस बनाम एकनाथ शिंदे जंग में अजित पवार ने खेल कर दिया है। इससे फडणवीस की राह आसान हो गई है और शिंदे की मुश्किल। अजित पवार गुट की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी है। रविवार को हुई मीटिंग में अजित पवार और उनके सभी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन किया। अजित पवार गुट शिंदे के पक्ष में नहीं है। सूत्रों की माने तो खुद अजित पवार भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। अजित पवार का साथ मिलने से देवेंद्र फडणवीस का दावा और मजबूत हो गया है। भाजपा को महाराष्ट्र चुनाव में अकेले अपने दम पर 132 सीटें मिली हैं। अजित पवार की एनसीपी के खाते में 41 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 145 है। ऐसे में भाजपा और एनसीपी की सीटों को मिला दिया जाए तो यह बहुमत के आंकड़े से काफ़ी अधिक है। अब जब भाजपा और एनसीपी साथ है तो शिंदे की पार्टी को झुकना ही होगा। अगर शिंदे सपोर्ट भी वापस ले लेते हैं तो भी देवेंद्र फडणवीस आसानी से सीएम बन सकते हैं। महायुति में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सीएम पोस्ट पर शिंदे की क्या दलील? दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे कैंप और देवेंद्र फडणवीस कैंप में खींचतान है। एक और प्रचंड जीत के बाद भाजपा अपने पास सीएम पोस्ट रखना चाहती है। वहीं शिंदे कैंप में अब भी उनके विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें। शिंदे कैंप की इसे लेकर दलील भी है। शिंदे कैंप का कहना है कि चूंकि लाड़की बहन योजना सीएम एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी, जिसका फायदा महायुति को हुआ, और शिंदे कैंप का मानना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे म्यूनिसिपल चुनावों में एकनाथ शिंदे का सीएम बनने से फायदा होगा। शिंदे और फडणवीस कैंप में खींचतान। हालांकि भाजपा कैंप की सोच शिंदे से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी की तरफ देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार ही है। सूत्रों का कहना है कि आज इस सस्पेंस से पर्दा हट सकता है। आज यानी सोमवार को देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली में रहेंगे। यहाँ उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। इसी बैठक में सीएम को लेकर चीजें तय हो जाएंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं हर पार्टी अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के बावजूद महाराष्ट्र में सत्ता की जंग जारी है। महायुति और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर बहस तेज हो गई है। राकांपा का समर्थन फडणवीस के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, लेकिन शिंदे गुट की चुनौती भी गंभीर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में जीत हासिल की है। चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में हुई एक बैठक के बाद राकांपा ने यह निर्णय लिया है। यह कदम महायुति के पक्ष में एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। कौन होंगे महाराष्ट्र के सीएम? वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी मजबूत की है। शिंदे गुट का कहना है कि चुनावी रुझान उनके पक्ष में हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर लौटना चाहिए। गुट ने यह भी कहा कि महायुति की जीत में उनकी प्रमुख योजना मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना का बड़ा योगदान रहा है। यह योजना महिलाओं के लिए लागू की गई थी और इसने चुनाव में अच्छा असर डाला है। शिंदे गुट का दावा है कि यह योजना महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई, जिससे महायुति को फायदा हुआ। फडणवीस के नाम पर लगेगी मुहर। वहीं कुछ सोर्से का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी ने राज्य में सरकार चलाने का फॉर्मूला तय किया है। पहले 2.5 साल फडणवीस और अगले 2.5 साल शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे सीएम होंगे। सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। सोर्स के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर फडणवीस की भूमिका तय की है। उन्हें 2.5 साल सीएम बनाने पर बीजेपी और शिवसेना में सहमति बन चुकी है। वहीं फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर पार्टी हाईकमान और आरएसएस राजी है।
नई सरकार में भाजपा के करीब 24 मंत्री सूत्रों ने यह भी बताया कि नई सरकार के गठन का फार्मूला तैयार है और भाजपा के करीब 24 मंत्री होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के करीब 12 मंत्री होंगे। महाराष्ट्र की नई सरकार में एनसीपी के लगभग 10 मंत्री होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बीच एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला जारी रहेगा। अगले कदम के लिए देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की भी संभावना है। हालांकि कुछ दलों ने कहा है कि नेता दिल्ली नहीं जाएंगे। बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए के बीच था, जिसमें कुल मिलाकर 6 प्रमुख दल शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने दूसरे स्थान पर रहकर अपनी क्षमता का परिचय दिया।